तो चलिए आज हम देखते हैं BA जामिया का एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 का जो पेपर है वो ये सेट सी है। ठीक है, सेट सी दरअसल अलग अलग सेट्स होते हैं जिसमें बस क्वेश्चन नंबर को इधर उधर जंबल किया जाता है, बाकी जो सवालात होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 1 to 5, मार्क द मोस्ट सूटेबल सिनोनिम्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। सबसे पहला जो वर्ड है वो है पेटिफॉगिंग। ठीक है, पेटिफॉगिंग दरअसल बोलते हैं उसको जो किसी भी पेटी डिटेल्स, जो अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स है उस पर ज़्यादा अनड्यू इम्फेसिस देना, बिना मतलब का उस पर फोकस करना। ठीक है, इसको बोलते हैं पेटिफॉगिंग। तो यहाँ पे स्टेबल तो होगा नहीं, फ्री भी नहीं होगा, लेनियंट भी नहीं होगा, तो अनइम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, जो उतना ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं है उस पर ज़्यादा तवज्जो देना, उस पर अनड्यू इम्फेसिस देना, दैट इज़ कॉल्ड पेटिफॉगिंग। राइट, तो ये आंसर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी कंपटीशन में बैठे या सवालात सॉल्व करें तो एक सबसे बेस्ट जो मेथड माना जाता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में दरअसल हम ये करते हैं कि भी हम लोग जो रॉन्ग आंसर ऑप्शन है उसको पहले एलिमिनेट करते हैं और जो बच जाता है वही राइट आंसर ऑप्शन होता है। ठीक है, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे उनमें से एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बहुत दफ़ा होता है कि जैसे लेट से ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, इसमें कई दफ़ा सी और डी या फिर बी ये तीनों ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सिनोनिमस होगा, लेकिन इसमें से जो मोस्ट सूटेबल होता है वो चूज़ करने का होता है। जब हम राइट आंसर ऑप्शन की तरफ बढ़ने लगते हैं, ठीक है, उसी को मार्क करने के लिए हमारा मेन फोकस होता है, तो फिर द मोमेंट वी सी द राइट आंसर ऑप्शन, जैसे हम बी पढ़ेंगे ए के बाद, तो बी को हम टिक मार देंगे विदाउट रीडिंग द आंसर ऑप्शन सी और डी। बाद में पता चलेगा कि भाई डी जो था वो मोस्ट सूटेबल था। तो इसीलिए वो दिया हुआ रहता है कि आपको मार्क करना है मोस्ट सूटेबल। ठीक है, तो that is why elimination method is the best method to pick right answer option, right? So moving on to the next question, that is authentic मतलब कॉन्फिडेंशियल भी ये नहीं होगा। कॉन्फिडेंशियल मीन्स कोई भी चीज़ प्राइवेट, ठीक है, ये नहीं होगा। उसी तरीके से स्टेबल भी नहीं होगा। अपेरेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बाहर से जो दिख रहा होता है, ठीक है, दैट इज़ अपेरेंट, तो वो भी नहीं होगा, फैक्चुअल होगा। ठीक है, थर्ड में आते हैं डिवास्टेड मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बर्बाद हो जाना, बर्बाद हो जाना, तो उसको डिवास्टेड बोलते हैं। ठीक है, तो लॉस्ट भी नहीं होगा। लॉस्ट मतलब गुम हो जाना हो गया। रेज मतलब हो गया गुस्सा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। उसी तरीके से डेफ्ट भी नहीं होगा। डेफ्ट होता है स्किल या स्किलफुल। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। उसी तरीके से जाहिर सी बात है आंसर ऑप्शन बी बचता है, तो रेवेज होगा। ठीक है, सो बी वुड बी द राइट आंसर ऑप्शन। उसी तरीके से बैंकरप्ट होता है जब आप कर्जदार हो जाते हो, उसको अगर सीधा ऐसे देहाती भाषा में बोला जाए तो इसमें लास्ट भी नहीं होगा, र्यून्ड भी नहीं होगा। र्यून्ड मतलब तब बर्बाद हो जाना होता है। उसी तरीके से एग्जॉस्टेड भी नहीं होगा। ठीक है, एग्जॉस्टेड, टायर्ड, ये तो इसका मतलब हो गया। इंसॉल्वेंट होगा। ठीक है, so insolvent will be the synonym of bankrupt, right? उसी तरीके से एरन होता है कि किसी भी शख्स को कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करना ताकि उसको फॉर्मल तरीके से उसको किसी भी क्राइम का लिए एक्यूज किया जाए। ठीक है, तो इसको अरेन बोलते हैं। तो इम्प्लाई भी नहीं होगा। उसी तरीके से इम्पार्ट भी नहीं होगा, पॉइंट भी नहीं होगा, तो बचा बी, इंडिक्ट। ठीक है, इंडिक्ट ही यही होता है। इंडिक्ट मीन्स टू ऑफिशियली चार्ज समबडी विद अ क्राइम, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से सैनिलिटी, ठीक है,
इसका मतलब होता है सेनिलिटी मतलब फिजिकली एंड मेंटली डिक्लाइन, ठीक है। फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से डिक्लाइन होता है जो कि एसोसिएटेड होता है ओल्ड एज से पर्टिकुलरली, ठीक है। इसको सेनिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो एग्जॉशन होगा नहीं, ठीक है। मैच्योरिटी भी नहीं होगा, लेजीनेस भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली मोस्ट सुटेबल एंटोनिम्स का बात कर रहे हैं, मीन्स ऑपोजिट इन मीनिंग, ठीक है। मीन्स सेनिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू डिक्लाइन, इट हैज़ अ नेगेटिव कॉनोटेशन, राइट। और जाहिर सी बात है जितने भी नेगेटिव कॉनोटेशन वाले अल्फाज होंगे, वर्ड्स होंगे, वो तो आंसर हो ही नहीं सकते हैं। तो ये सब मैच्योरिटी, ये सब तो आप लोग देखेंगे तो एग्जॉशन ये नेगेटिव है, लेजीनेस ये नेगेटिव है, उसी तरीके से ये आपका मैच्योरिटी फिर पॉजिटिव है और स्ट्रेंथ पॉजिटिव है। तो जाहिर सी बात है ये डिक्लाइन, फिजिकल एंड मेंटल डिक्लाइन की यहाँ पर बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है सेनिलिटी में। तो द राइट आंसर ऑप्शन वुड बी स्ट्रेंथ, राइट। उसी तरीके से हार्श में सीवियर भी नहीं होगा, ये सिनोनिम हो गया, रफ भी सिनोनिम हो गया, हार्ड भी सिनोनिम हो गया, तो मिल्ड होगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्लेजिशियस मतलब होता है क्रिमिनल, ठीक है। तो क्रिमिनल का ऑपोजिट क्या होगा? फ्रिवोलियस भी नहीं होगा, इसका मतलब होता है नॉट सीरियस, इग्नोरेंट भी नहीं होगा, वैपिड भी नहीं होगा, ठीक है। वैपिड मतलब होता है विदाउट एनी इंटरेस्ट, बिना रुचि का, ठीक है, कुछ करना, वो वैपिड होता है। तो जाहिर सी बात है क्रिमिनल का ऑपोजिट जो वर्ड है वो है इनोसेंट, राइट। उसके बाद 9 नंबर में आते हैं कंटेम्प्ट, ठीक है। कंटेम्प्ट मतलब होता है कंडेंसेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा टाइप का बिहेवियर को बोलते हैं जिसमें आप ये सोचते हो कि आप सबसे ज़्यादा अहमियत हो या सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, मतलब बाकी लोगों से अहमियत हो। मीन्स अ बिहेवियर दैट शोज यू थिंक यू आर मोर इम्पॉर्टेंट और मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर पीपल, राइट। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ये नहीं होगा कंटेम्प्ट का मतलब, कंटेम्प्ट का ऑपोजिट, ठीक है। सैंक्शन भी नहीं होगा। अप्रोबेशन मतलब होता है अप्रूवल या फिर कंसेंट देना, ये भी नहीं होगा। तो ऑनर होगा, ठीक है, इज्जत। तो ये इसका एंटोनिम होगा कंटेम्प्ट का। उसी तरीके से कमीशन का जो ऑप्शन है वो क्लोज्ड भी नहीं होगा, फिनिश्ड भी नहीं होगा, अनलॉक्ड भी नहीं होगा, तो होगा टर्मिनेटेड, ठीक है। किसी भी चीज़ को हटा देना किसी चीज़ से, ये कमीशन हो गया। उसके बाद अब हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो डायरेक्शन है उसको हम रीड करते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंसेस कैन बी रिप्लेस्ड विथ वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो देम। चूज द करेक्ट वर्ड एंड मार्क देम एज करेक्ट आंसर, ठीक है। वन हु अबंडेंस हिज रिलीजियस फेथ, जो अपने रिलीजियस फेथ को छोड़ देता है, उसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो एग्नोस्टिक भी नहीं होगा। एग्नोस्टिक क्यों नहीं होगा? एग्नोस्टिक का मतलब हम पहले समझते हैं कि एग्नोस्टिक बोलते किसे हैं। एग्नोस्टिक बोलते हैं अ पर्सन हु इज नॉट श्योर इफ गॉड एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। मतलब वो श्योर नहीं होता है कि गॉड वाकई में है या नहीं है, ठीक है। इसको एग्नोस्टिक बोलते हैं। उसी तरीके से प्रोफेन जो होता है, प्रोफेन मतलब होता है कि शोइंग लैक ऑफ इंटरेस्ट और रिस्पेक्ट फॉर होली थिंग्स, किसी भी होली थिंग्स के लिए अपना इज्जत को नहीं दिखाना, ठीक है, दैट इज प्रोफेन। उसी तरीके से प्रोस्टेट, ये एक पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा अपोस्टेट। अपोस्टेट मतलब होता है वन हु अबंडेंस हिज रिलीजियस फेथ, ठीक है। उसके बाद 12 में आते हैं यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू गेट समवन टू अग्री टू समथिंग, ठीक है। तो कजोलमेंट नहीं होगा। कजोलमेंट मतलब होता है किसी को बहलाना, फुसलाना, किसी को कजोल करना, ठीक। कन्फेशन नहीं होगा, क्योंकि कन्फेशन मतलब होता है किसी भी चीज में अग्री होना कि हाँ हम गलत किए हैं। कन्विक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीके से तो जाहिर सी बात है आंसर होगा वो डी होगा, कोअर्जन होगा। उसको फोर्स का इस्तेमाल करना, थ्रेट का इस्तेमाल करना, किसी भी शख्स को, किसी भी आदमी को किसी चीज में अग्री कराने के लिए, ठीक है, दैट इज कोअर्जन। ये लीगल इंग्लिश का ये है, ठीक है, क्वेश्चन। पे 13 में आते हैं स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मेनी, ठीक है।
कि ऐसा स्टेट जिसमें कुछ लोग बाकी लोगों को गवर्न करते हैं। तो सबसे पहले हम सबका मीनिंग देखते हैं और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी होता है कि जिसमें एक पर्सन के पास पूरा कंप्लीट अथॉरिटी हो, कंप्लीट पावर हो, दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। मोनोक्रेसी भी वही होता है जिसमें पावर जो होता है वो दैट इज वेस्टेड ऑन ओनली वन पर्सन। तो ऑटोक्रेसी एंड मोनोक्रेसी दिस बोथ आर सिनोनिमस, राइट। अब डी में देखते हैं प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी होता है कि जिसमें वेल्दी लोग गवर्न करते हैं, ठीक है, अमीर लोग गवर्न करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों आंसर ऑप्शन तो होगा नहीं। ओलिगार्ची होता है जिसमें कुछ लोग बाकी लोगों पे गवर्न करते हैं। सो द राइट आंसर ऑप्शन वुड बी ओलिगार्ची, राइट। उसके बाद 14th में हम आ जाते हैं कि एक शख्स जो बहुत ही रेयरली सच बोलता है। तो हिपोक्रेट तो होगा नहीं, मुनाफिक, ठीक है। स्कॉन्ड्रल भी नहीं होगा। स्कॉन्ड्रल को बोलते हैं जो बहुत समवन हु बिहेव्स बैडली, ठीक है, डिसऑनेस्टली, उसको स्कॉन्ड्रल बोलते हैं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्रूक भी नहीं होगा। क्रूक मतलब होता है कि बेईमान आदमी, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो बचा लायर। तो लायर होगा। लायर ही होता है जो बहुत कम सच बोलता है, रेयरली सच बोलता है, ठीक है। 15th नंबर में आते हैं रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, ठीक है, मतलब सारे बीमारियों का दवा, ठीक है। तो उसी इसमें अगर हम देखेंगे तो रिकम्पेंस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रिकम्पेंस होता क्या है, टू गिव मनी टू समबडी बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉस, ठीक है। ये इसका मतलब होता है रिकम्पेंस, किसी को कंपनसेट करना, दैट इज रिकम्पेंस, ठीक है। तो ये नहीं होगा। उसी तरीके से मार्वेल, ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है हु डिजर्व टू बी लव्ड, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। उसी तरीके से स्टोइक, स्टोइक मतलब होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा पेन और डिफिकल्टी सफ़र कर रहे हो बिना कंप्लेन किए हुए, ठीक है, दैट इज स्टोइक, ठीक है। सफरिंग पेन और डिफिकल्टी विदाउट कंप्लेनिंग, दैट इज। अब पेनेसिया, पेनेसिया एक ऐसा लफ्ज है जिसका मतलब होता है रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। सो द राइट आंसर ऑप्शन वुड बी सी। अब 16th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स एंड वोटिंग ट्रेंड्स, ठीक है। पहला आंसर ऑप्शन है जैलीग्राफी। इसका मतलब होता है कि द आर्ट ऑफ पेपर कटिंग टू मेक पिक्चर्स, ठीक है, एक ऐसा स्किल, ऐसा आर्ट जिसमें पेपर कटिंग करके पिक्चर बनाया जाए। तो ये भी नहीं होगा। उसी तरीके से हम इसको अभी लीव करते हैं। सी में देखते हैं प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी होता है एक जूलॉजी का एक ब्रांच है, ठीक है। सोफोलॉजी होता है वही कि स्टडी ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स एंड वोटिंग ट्रेंड। सो द आंसर ऑप्शन वुड बी, राइट आंसर ऑप्शन वुड बी बी, ठीक है। अब आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 to 21। मार्क द लीगल मैक्सिम विद इनकरेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। तो हम तो मार्क करेंगे ही करेंगे, साथ में साथ हम देखेंगे कि सबका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है हम यहाँ सिर्फ उन चीज़ों को नहीं देखेंगे, बल्कि हम पास्ट ईयर पेपर का मुताला क्यों करते हैं, इसको पढ़ते क्यों हैं, ताकि ऐसे सवालात क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जो जिस पैटर्न में आया है उसी पैटर्न में आए, बल्कि कभी कभी इसका मीनिंग्स भी आते हैं, ठीक है। तो हम हर एतबार से उस क्वेश्चंस को हम देखेंगे, हम स्पेलिंग के एतबार से भी देखेंगे और साथ ही साथ इसका मीनिंग भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो आंसर है, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है ए ऑप्शन में है एजस्टम जेनेरिस, ठीक है। इसका जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है, राइट। इसका मीनिंग होता है ऑफ द सेम काइंड, मतलब एक तरह का, ठीक है, एजस्टम जेनेरिस। दूसरा ऑप्शन है वो है एक्टस रियास। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। इसमें RUES जो है वो होगा एक्चुअल में REUS। ये दरअसल क्रिमिनल लॉ में जो दो एलिमेंट्स होते हैं, एक मेंस रिया होता है, ठीक है, और एक एक्टस रिया होता है, ठीक है। तो इसका एक एलिमेंट है एक्टस रिया, ठीक है। तो ये इसका इनकरेक्ट स्पेलिंग है। सो द राइट आंसर ऑप्शन होगी बी। तीसरा होता है एड वैलोरिम। एड वैलोरिम मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, ठीक है।
इसका मतलब अकॉर्डिंग टू वैल्यू। डी में है अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस मतलब होता है, अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड वंस लीगल पावर और अथॉरिटी। ठीक है, जब भी कोई अपना पावर या अथॉरिटी के बियॉन्ड में एक्ट करता है तो उसको अल्ट्रा वायरस में लाते हैं। ठीक है, सो इसका मीनिंग ये हुआ। अब हम 18th नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। वॉलंटिया नन फिट इंजूरिया, इसका भी जो स्पेलिंग है वो सही है। इसका मतलब ये होता है कि वॉलंटरली किसी इंजरी में अपने आप को एक्सपोज करने के लिए उसका एसेंट देना, उसका अप्रूवल देना। ठीक है, वॉलंटिया नन फिट इंजूरिया ये लीगल मैक्सिम है। उसी तरीके से एक लोकस स्टैंडी, इसका भी जो स्पेलिंग है वो सही है। लोकस स्टैंडी मतलब अ राइट टू अपीयर इन अ कोर्ट। ठीक है, इसको लोकस स्टैंडी बोलते हैं। उसी तरीके से डॉली कैपेक्स, डॉली कैपेक्स का भी जो स्पेलिंग है वो सही है। डॉली कैपेक्स मतलब होता है किसी भी मतलब क्राइम को करने के लिए वो कैपेबल है। ठीक है, उसको कैपेबल माना जाता है, उसको डॉली कैपेक्स बोलते हैं। बेसिकली 10th ईयर्स के एज के ऊपर या 7 ईयर्स के अबव। ठीक है, ये अलग अलग कंट्रीज में ये वेरी करती है ये एज। मॉडस ऑपरेंडी, इसमें स्पेलिंग गलत है। ऑपरेंडी में होगा OPRANDI ऑपरेंडी। ठीक है, मॉडस ऑपरेंडी मीन्स द पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी भी चीज को एक खास तरीके से करने को मॉडस ऑपरेंडी बोलते हैं। सो द राइट आंसर ऑप्शन वुड बी सी। अब 19 में हम देखते हैं। 19 में मुटाटिस मुटेंडीज। ठीक है, इसका जो स्पेलिंग है इसमें गलती है। ठीक है, इसका स्पेलिंग इस तरीके से होगा, मुटाटिस का सही है, मुटेंडीज का स्पेलिंग गलत है। ठीक है, इसका स्पेलिंग MUTANDIS मुटेंडीज, मुटेंडीज। ठीक है, मुटाटिस मुटेंडीज मतलब होता है द नेसेसरी चेंजेस हैव बीन मेड। ठीक है, मेंस रिया का आपको मैंने बताया ही। आंसर ऑप्शन तो जो राइट होगा वो तो यही होगा, इसका स्पेलिंग गलत है। बी में मेंस रिया है। मेंस रिया मैंने बताया था अभी कि क्रिमिनल लॉ में जो दो एलिमेंट्स होते हैं उसमें से एक मेंस रिया होता है और एक एक्टस रिया होता है, तो उसमें से मेंस रिया है। ठीक, सी में है एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब होता है हैविंग रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट और फोर्स। ठीक है, मतलब इसका मतलब दरअसल ये हुआ कि मान के चलो कोई क्राइम लेट से आज अगर डेथ है 15th, ठीक है, 15th ऑफ जुलाई। ठीक है, इससे पहले किसी को मारना, किसी को मर्डर करना, मान के चलो हम एक एजम्पशन लेते हैं, ठीक है, लीगल था। ठीक है, अब उसको 16th ऑफ जुलाई में या 15th ऑफ जुलाई आज ही एक लॉ पास हुआ जिसमें उसको इलीगल कर दिया गया। ठीक है, और इलीगल रेट्रोस्पेक्टिवली किया गया। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो किया गया, अप्लाई किया गया, जिसका मतलब ये होगा कि अगर वो क्राइम 13th ऑफ जुलाई को भी कमिट किया गया है, हालांकि उस टाइम लीगल था, लेकिन उसकी सजा जो 13th ऑफ जुलाई में जो किया है वो क्राइम, उसको भी पनिशमेंट दी जाएगी। तो एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब ही यही होता है कि हैविंग रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट और फोर्स। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो है वो है कैविएट एक्टर। कैविएट एक्टर मतलब होता है लेट द डूअर बी ऑन गार्ड, मतलब जो खरीदने वाला है या जो भी कोई काम करने वाला है वो उसका जो डेंजर है उसको वो समझे। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करे। ठीक है, तो लेट द डूअर बी ऑन गार्ड ये बेसिकली खरीदार के लिए होता है। ठीक है, जो खरीदने के लिए होता है, तो ये दुकान वगैरह में भी ये लिखा हुआ होता है कैविएट एक्टर का जो लीगल मैक्सिम है वो। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन था वो ए था। उसके बाद हम 20 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रो बोनो पब्लिको होता है ये। ठीक है, यहाँ पे ओ होता है, राइट, यहाँ पे ओ होता है पब्लिको। प्रो बोनो पब्लिको मिलता है तो फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। ठीक है, प्रो बोनो। उसके बाद एक्स ग्रेसिया होता है कि किसी भी को कोई चीज़ को देना, ठीक है, उसको मदद करना आउट ऑफ काइंडनेस, दैट इज एक्स ग्रेसिया। उसी तरीके से
अप्रियोरी, अप्रियोरी होते ही है अप्रियोरी। दरअसल ये अप्रियोरी का भी स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो प्रो बोनो पब्लिको होना चाहिए, इसमें भी गलती है, दोनों में गलती है। तो यहाँ हम ज़्यादा ये गलत मिल रहा है, तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। इसका जो करेक्ट स्पेलिंग है वो होता है अप्रियोरी, ठीक है, APRORI, अप्रियोरी। इसका मतलब होता है यूजिंग फैक्ट्स और प्रिंसिपल टू डिसाइड द प्रोबेबल अफेक्ट्स और रिजल्ट ऑफ समथिंग, ठीक। फैक्ट्स और प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना किसी भी नतीजे में, किसी भी प्रोबेबल अफेक्ट या किसी भी चीज़ का रिजल्ट में पहुंचने के लिए फैक्ट्स और प्रिंसिपल का डिसाइड करना, ठीक है, यूज़ करना उसको, वो होता है अप्रियोरी। डी का एक्स ऑफिसियो, अब इनिशियो, एक्स ऑफिसियो मतलब बाय वर्च्यू ऑफ द ऑफिस, अब इनिशियो मतलब फ्रॉम द स्टार्ट इटसेल्फ, फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, ठीक। तो द राइट आंसर ऑप्शन वुड बी सी, दिस इज द मोस्ट सूटेबल, राइट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21, एमिकस क्यूरी, ठीक है। एमिकस क्यूरी मतलब होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो एमिकस क्यूरी का जो स्पेलिंग है वो सही है, ठीक है। तो ये तो खैर सही होगा, ये आंसर नहीं होगा। रेस एप्सा लोक्यूटर, इसका स्पेलिंग गलत है। लोक्यूटर का LOQUITUR होता है, रेस एप्सा लोक्यूटर। इसका मतलब होता है मेयर अकरेंस ऑफ सम टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट इज सफिशिएंट टू इम्प्लाई नेग्लिजेंस, ठीक है। ये एक लीगल मैक्सिम है। इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा सा एक्सीडेंट, किसी भी टाइप का एक्सीडेंट, वो ये बात को प्रूफ करता है, वो सफिशिएंट होता है प्रूफ करने के लिए कि यहाँ पर नेग्लिजेंस हुआ था, ठीक है। तो दैट इज रेस एप्सा लोक्यूटर। सो द राइट आंसर ऑप्शन वुड बी बी। इन एब्सेंटिया मतलब होता है इन एब्सेंट और हाँ, इन एब्सेंट और वाइल एब्सेंट, ठीक है। हैबियस कॉर्पस एक तरीके का रीट है जिसमें अनलॉफुल तरीके से इम्प्रिजनमेंट को रोकने के लिए हैबियस कॉर्पस रीट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। खैर अब हम नेक्स्ट पार्ट में इस चीज़ को डील करेंगे, बाकी जो सेक्शंस है, ठीक है। अभी हम 21 तक ही रहते हैं। इंशाल्लाह वी विल डील द other questions, remaining questions on the next part of the video, ठीक है। Thank you so much for joining us.